सो वेल गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा यूनिवर्स बना कैसे है तो आप कहेंगे बिग बैंग से। बट वही अगर मैं आपको ये कहूं कि बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं तो आप पूरे शॉक हो जाएंगे ना, क्योंकि यही सेम चीज हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बताई है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कुछ ऐसी फोटोज दी है जिससे ये चीज प्रूफ हो जाती है कि बिग बैंग कभी घटा ही नहीं है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं। बट वेल, अगर बिग बैंग हुआ ही नहीं है तो क्या वो साइंटिस्ट झूठे थे जिन्होंने ये सारी चीजें बताई? सो लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल Did Big Bang is actually happened? मेरा नाम है शुभम and you are watching Science Bull। So well, आज के टाइम पे आप जितनी भी चीजें आसमान में या फिर अपने करीब देख रहे हैं वो सब चीजें बिग बैंग से ही क्रिएट हुई है। बेसिकली एक छोटे से सिंगुलैरिटी जिसे हम नथिंग कहते हैं, यानी कि एक सिंगुलैरिटी जो बेसिकली एक डॉट से भी ज्यादा छोटी है, जहां पर हाई लेवल ऑफ एनर्जी है और जिसका मास बहुत ज्यादा है। अचानक से वो एक दिन विस्फोट कर जाती है, फट जाती है, जिसके बाद वो पूरी की पूरी एनर्जी जो उसके अंदर थी वो हर जगह ब्रह्मांड में फैल जाती है। बट वेल, वही एनर्जी से धीरे धीरे मैटर क्रिएट होता है, जिस मैटर ने काफी सारी चीजें बनाई अलग अलग टाइप से, जैसे प्लैनेट्स या फिर सन या फिर अलग अलग चीजें। बट वेल, आज यही चीजों में हम पैदा हो गए हैं। सो वेल, यही पूरा एक्सप्लेनेशन है कि बिग बैंग वर्क कैसे करता है। बट वेल, काफी सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि राइट नाउ टाइम पे हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, और यस, ये बात सही भी है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट का ये कहना है कि जैसे ही बिग बैंग हुआ था तो जो यूनिवर्स था वो अपनी शेप में आया। बट वेल, अब वो अपनी शेप को बड़ा कर रहा है। तो राइट नाउ टाइम पे ये तीन तरीके से एक्सपेंड हो सकता है। जैसे कि पहली चीज मान लीजिए, जैसे ही बिग बैंग हुआ तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आना स्टार्ट होगा। बट वेल, जैसे ही अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा तो अचानक से वापस से छोटा होगा और कोलैप्स कर जाएगा। और दूसरी चीज है कि जैसे ही बिग बैंग हुआ उसके बाद धीरे धीरे ये अपनी शेप में आना चालू हो रहा है, और जैसे ही अपनी एंड शेप में पहुंच जाएगा तब जो इसका फॉर्मेशन है वो रुक जाएगा, यानी कि तब इसका एक्सपेंड पोजीशन पूरा का पूरा रुक जाएगा। और वही तीसरा प्रोसेसर ये है कि जैसे ही ये एक्सपेंड हो रहा है तो अचानक से ये एक्सपेंड होना चालू होगा, और वेल, जैसे ही अपनी लास्ट स्टेज में पहुंचेगा तब जो इसका एक्सपेंड का पीरियड है वो बहुत ही ज्यादा धीरे हो जाएगा। बेसिकली आज के टाइम पे भी हम ये तीन ही ऐसी पॉसिबिलिटीज को मानते हैं जिस वजह से यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। बट वेल, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ये सब चीजें बदल दी है, क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने आपको जो ये इमेज दिख रही है ये इमेज जेम्स वेब टेलीस्कोप ने दी है हमें। और वेल, ये इमेज जस्ट बिग बैंग के बाद की इमेज है। बट यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट बनता है कि जब बिग बैंग हुआ तो हर जगह तो एनर्जी थी ना। बट वेल, ये एनर्जीज में ये गैलेक्सीज कहाँ से फॉर्म हो गए? यस, आपने बिल्कुल भी सही सोचा है और मैंने भी सही सोचा है कि एक्चुअली में जैसे ही बिग बैंग हुआ तो हर जगह तो एनर्जी थी। बट वेल, यहाँ पर तो डायरेक्टली मैटर फॉर्म हो गया, और वो मैटर से गैलेक्सीज भी इतने जल्दी फॉर्म हो गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि या तो बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं है, या फिर हम सोच रहे हैं कि जब बिग बैंग हुआ है तब बिग बैंग हुआ ही नहीं है? यस, कंफ्यूजन तो बहुत है, बट यही दोनों ऐसे आंसर बनते हैं, या तो बिग बैंग अपने इनिशियल टाइम से जल्दी हो गया या फिर बिग बैंग हुआ ही नहीं है। बट वेल, एक और मेजर पॉइंट बनता है, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है ना कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड और नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो मैटर है हम ना ही उसे बना सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट वेल, यहाँ पर क्या एक्चुअली में यही चीज हुई है? तो देखो, एक्चुअली में हमने तो ये पढ़ा है ना कि बिग बैंग के बाद जो मैटर था वो क्रिएट हुआ था, बट हमने ये भी पढ़ा है कि जो मैटर है उसे हम क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो वेल, क्या एक्चुअली में यही चीजें हुई थी? तो देखो, एक्चुअल में हुआ ये था कि जो मैटर था वो क्रिएट नहीं हुआ था, बल्कि एनर्जी जो थी एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुई थी। और वेल, अगर एक मैटर का एक राइट साइड बन रहा है तो ऑफ कोर्स उसका लेफ्ट साइड भी बनेगा, यानी कि नॉर्मल अगर मैटर क्रिएट हो रहा है तो एंटी मैटर भी क्रिएट होगा ना। बट वेल, यही होता है, मैटर भी क्रिएट होता है और एंटी मैटर भी क्रिएट होता है। बट वेल, राइट नाउ टाइम पे एंटी मैटर गायब कहाँ हो गया? तो देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मैटर और एंटी मैटर आपस में टकरा जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। और वेल, यहाँ पर भी यही हुआ, जो मैटर था और जो एंटी मैटर था वो आपस में टकराया और गायब हो गया। बट वेल, यहाँ पर मैटर की संख्या ज्यादा थी, जिस वजह से वो बाकी के एंटी मैटर से टकराए ही नहीं, क्योंकि वो बाकी के एंटी मैटर्स खत्म हो चुके थे, जिस वजह से यहाँ पर मैटर का फॉर्मेशन हो गया। और अभी के टाइम पे ये मैटर के ही फॉर्मेशन से हम जिंदा है, क्योंकि राइट नाउ टाइम पे हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर घूम रहा है, चाहे फिर वो कोई भी मॉलिक्यूल हो, वो एक्चुअली में अब ना ही कभी क्रिएट हुआ जा सकता है या फिर ना ही अब कभी डिस्ट्रॉय हुआ जा सकता है।
बस वो एक पोजीशन से दूसरे यानी कि एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में ही जा सकता है। सो वेल यही पूरी कहानी है बिग बैंग की। और रही बात जेम्स वेब टेलीस्कोप की, तो इसकी दो ही पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो बिग बैंग हुआ ही नहीं है या फिर बिग बैंग अपने इनिशियल टाइम से पहले हो चुका है। बट वेल अब आपकी क्या राय है ये बिग बैंग के टॉपिक से रिलेटेड? या फिर बिग बैंग हुआ भी होगा या फिर नहीं, या फिर हमारा यूनिवर्स कोई अलग ही टाइप से क्रिएट हुआ होगा? आप मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वेल अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।